प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को विनिर्माण के मुख्य केंद्र के रूप में देख रही है और मेक इन इंडिया में अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लाने के प्रयासों की समीक्षा की। अब तक छत्तीसगढ़ के 69 विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू। और राजनांदगांव जिले के अंजोरा स्थित वृंदावन गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया गया। स्व सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से हो रही है मजबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत को विनिर्माण के मुख्य केंद्र के रूप में देख रही है और मेक इन इंडिया में अपार संभावनाएं हैं। विश्व के संदर्भ में मेक इन इंडिया विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया देश की जरूरत के साथ साथ दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाने का भी मौका देता है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों के साथ देश में विनिर्माण का मजबूत आधार बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15% योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है और इस वर्ष के बजट में आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया के लिए किए गए फैसले उद्योग जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कई प्रावधानों को हटाने के बाद देश की विनिर्माण यात्रा आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने देखा कि महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला तहस नहस हो गई थी और दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि मेक इन इंडिया अब पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में प्रतिस्पर्धा के दौर में भारत के उत्पादों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और यह पर्यावरण अनुकूल होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद से लगातार बैठकों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल शाम यूक्रेन संकट पर एक बैठक की अध्यक्षता की और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लाने के प्रयासों की जानकारी ली। वायुसेना के 4 C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे करीब 800 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सवेरे दिल्ली के निकट हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचे। भारतीय वायुसेना का पहला विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 200 भारतीयों के साथ आज तड़के हिंडन वायुसेना केंद्र पर उतरा। भारतीय वायुसेना का अन्य C-17 विमान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 210 भारतीय यात्रियों के साथ हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचा। तीसरा विमान पोलैंड से 208 और चौथा विमान बुखारेस्ट से 180 भारतीयों को लेकर हिंडन पर उतरा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश पहुंचने पर भारतीय नागरिकों की अगवानी की और उनके साथ बातचीत भी की। एक ट्वीट में श्री भट्ट ने कहा कि वे भारतीय वायुसेना कार्मिकों और विमान चालकों के आभारी हैं जो भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के सरकार के प्रयासों में सेवा और सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। श्री भट्ट ने बताया कि भारतीय विद्यार्थियों ने सकुशल वापसी के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में किसी भारतीय विद्यार्थी को बंधक बनाए जाने की
कोई खबर उसे नहीं मिली है। इस बारे में मीडिया में प्रसारित खबरों का खंडन करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास वहां स्थित भारतीय नागरिकों के निरंतर संपर्क में है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अधिकारियों के सहयोग से कल अनेक विद्यार्थियों को खार्किव से निकाला गया। श्री बागची ने कहा कि भारत सरकार रूस, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और मोल्दोवा सहित क्षेत्र के देशों के साथ समन्वय कर रही है। इस बीच यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के 30 छात्र आज नई दिल्ली लौटे हैं। सभी विद्यार्थी छत्तीसगढ़ भवन में कुछ देर ठहरने के बाद विमान से रायपुर के लिए रवाना हो गए। अब तक प्रदेश के 69 विद्यार्थियों की यूक्रेन से सकुशल वापसी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली में सहायता केंद्र बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर इन विद्यार्थियों को वाहन, ठहरने, भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही इन विद्यार्थियों को अपने गृह नगर जाने के लिए एयर टिकट कराकर उनके परिजनों को सकुशल सौंपा जा चुका है। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के संयुक्त आवासीय आयुक्त के अनुसार नई दिल्ली में बनाए गए इस सहायता केंद्र में दूरभाष पर यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के 134 विद्यार्थियों तथा उनके परिजनों से लगातार संपर्क बना हुआ है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद पहली बार स्कूल विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाएं देने के लिए परीक्षा केंद्रों में पहुंचे। राजधानी रायपुर के प्रोफेसर जे.एन. पांडे शासकीय बहुउद्देश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और जे.आर. दानी गर्ल्स स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र में परीक्षा दिलाने के लिए आज बड़ी संख्या में 10वीं के विद्यार्थी पहुंचे। परीक्षा के आयोजन को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह नजर आया। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत आसान आया था और ऑफलाइन पेपर देकर हमें बहुत अच्छा लगा है। जी बहुत अच्छा लगा। 2 साल बाद हमने परीक्षा दी, सीधा बोर्ड की परीक्षा दी। जो जो स्कूल में पढ़ाया गया था वो सब क्वेश्चन आए थे। बाहर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि बाहर से क्वेश्चन आए हैं। और पेपर बहुत अच्छा बना। हिंदी का था इसलिए तो अच्छा बना, बाकी विषय का बाद में पता चलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वी.के. गोयल ने दानी गर्ल्स स्कूल के परीक्षा केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों में कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है और छात्र जो परीक्षा दे रहे हैं तो छात्रों से पूछा गया कि भाई कैसा क्वेश्चन पेपर आया, तो सभी छात्रों ने बताया सरल पेपर आया है। तो छात्र बड़े खुश हो परीक्षा देकर कि अच्छा पेपर आया है करके। जे.आर. दानी गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य विजय खंडेलवाल ने बताया कि परीक्षा केंद्र में सभी विद्यार्थियों के तापमान की जांच की गई, साथ ही केंद्र को सैनिटाइज भी किया गया। हाँ, कोरोना गाइडलाइन को देख के हर बच्चे का पहले तो टेम्परेचर देखा गया, उसका सैनिटाइज किया गया, कमरों को भी, कक्षों को भी सैनिटाइज किया गया है। और दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिठाला गया है और हर बच्चा मास्क लगा के आया हुआ है। और एक अलग से रूम भी बनाया गया है कि अगर कोई बच्चा परेशानी पीड़ित हो तो उसको अलग रूम में बिठाला जाए। और सभी बच्चों को वैक्सीनेशन हो चुका है और लगभग आज 219 बच्चे थे, जिसमें से 206 बच्चे आए हैं और 13 बच्चे एब्सेंट हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कल से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं।
राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और रोजगार के अवसर विकसित करने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के ग्राम अंजोरा स्थित वृंदावन गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर विकसित किया गया है। लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में फैले गौठान में स्व सहायता समूह की 100 से अधिक महिलाएं विभिन्न आर्थिक गतिविधियां संचालित कर रही हैं। इस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में महिलाएं राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत रोली, कुमकुम, गोपी, गुरुचंदन, गुलाल सहित कंपोस्ट खाद का निर्माण कर रही है। वहीं मशरूम उत्पादन और सब्जी की खेती में भी लगी हुई है। जिला प्रशासन द्वारा गौठान से लोगों को जोड़ने के लिए जिले के सभी गौठानों में गौठान मेला आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंजोरा स्थित वृंदावन आदर्श गौठान में गौठान मेले का आयोजन किया गया। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने गौठान मेला में लगाए हुए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि गौठान में लोगों को जोड़ने के लिए गौठान मेले का आयोजन किया जा रहा है। गौठान में से लोगों को जोड़ने के लिए हमने पूरे जिले में गौठान मेले आयोजित हम लोग कर रहे हैं और इसी क्रम में अंजोरा में भी ये मेला आयोजित किया जाएगा। इस गौठान की विशेषता ये है कि ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी है। यहाँ पर 100 महिलाओं को गुलाल और जो बाकी सामग्री बनाने का हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था और वो लोग यहाँ पर उसका प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और इसके लिए श्री गणेशा गुलाल इंडस्ट्री जो है उससे MOU भी हुआ है। तो यहाँ पर मवेशियों का ध्यान तो रखा ही जा रहा है, डे केयर सेंटर है ही है। इसके साथ साथ महिला स्व सहायता समूहों के लिए ये आर्थिक सशक्तिकरण का भी माध्यम है और इसी क्रम में हमने यहाँ पर एक गौठान मेला रखा है जिससे आम जनता यहाँ पर इससे जुड़े, गांव के लोग जुड़ें और इसके साथ साथ आसपास के लोग आके देखें कि किस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। गौठान मेला में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने उत्पादों का स्टॉल लगाया गया था। इसके साथ ही विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। नवा रायपुर राजधानी परियोजना प्रभावित किसानों को पात्रता के अनुसार आगामी 7 मार्च से पट्टा वितरण शुरू किया जाएगा। वहीं प्रभावित पात्र किसानों को 1200 और 2500 वर्ग फुट जमीन भी आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की आगामी निविदाओं में 60% कर्मचारी प्रभावित ग्राम से लेने की शर्त भी जोड़ी जाएगी। राजधानी परियोजना के तहत प्रभावित किसानों की मांग और मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मान्य करते हुए 6 प्रमुख बिंदुओं के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत प्रभावित परिवारों को 75% दुकान, गुमटी, चबूतरा और हॉल का आवंटन लागत मूल्य पर किया जाएगा। लेयर 2 के ग्रामों में जमीन की खरीदी बिक्री के लिए अनुमति मुक्त करने की अनुशंसा भी की गई है। महासमुंद जिले में वन विभाग द्वारा गौरैया चिड़िया के संरक्षण के लिए अनोखी पहल की जा रही है। इसके तहत महासमुंद वन मंडल द्वारा कोडार के वन चेतना केंद्र में मोर चिड़ैया कार्यक्रम की शुरुआत कराने के साथ एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कार्यशाला में अधिकारियों के साथ ही विद्यार्थियों ने जहां घोंसला बनाना सीखा, वहीं गौरैया के संरक्षण का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। लोग अपने घर की छतों पर गौरैया और अन्य पक्षियों के लिए दाना पानी रखें ताकि पक्षियों की संख्या बढ़ सके। हमारे वन मंडल अधिकारी द्वारा आज विश्व गौरैया दिवस के अवसर पे इस जागरूकता का कार्यक्रम यहाँ पे आज कोडार में रखा गया था। हम सभी के लिए भी और जो बाकी प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हुए थे सभी लोगों ने घोंसला भी बना दिया है और गौरैया के प्रति जागरूक करने के लिए पूरा एक कार्य योजना भी बनाई गई है। आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ सालों में गौरैया जो घोंस पैर है उसकी संख्या लगातार कम हो रही है। उसके बहुत सारे अलग अलग कारण है, किंतु अगर हम सब लोग एक समाज के रूप में जागरूक रहेंगे तो इस तरह से जो एक प्रजाति की संख्या बहुत कम होती जा रही है और वो जो चिंता का एक विषय है उसके बारे में हम अच्छा काम कर सकते हैं। वहीं वन मंडल अधिकारी पंकज राजपूत ने बताया कि जन सहभागिता के साथ इको फ्रेंडली और सस्ते सामान से घोंसला तैयार कर गौरैया का संरक्षण करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इवेंट के रूप में आज हमने मोर चिड़ैया नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसमें उद्देश्य रहेगा कि जन सहभागिता के साथ गौरैया के संरक्षण के लिए घोंसले एकदम इको फ्रेंडली और बहुत सस्ते मटेरियल से हम लोग बनाने का प्रशिक्षण दें और जहां जहां संभव हो निःशुल्क वो मटेरियल प्रोवाइड भी कराएं। कार्यशाला में घोंसला बनाने का प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि वे प्रशिक्षण के बाद गौरैया के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे।
गौरैया जैसे हम देख रहे हैं कि विलुप्त होती जा रही हैं उनकी प्रजाति, उसको हम कैसे हम चिड़ियों को संरक्षित कर सकते हैं, हमारे शहर में भी संरक्षण किस प्रकार से दिया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग आज जो है कार्यशाला अटेंड किए हैं। इसमें हम एक छोटा सा घोंसला जो है बना सकते हैं, उसके साथ साथ उसके आसपास जो है दानों के लिए छोटे से कटोरी में और पानी के लिए रख करके हम कुछ हद तक जो है गौरैया का संरक्षण कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे आज मेन जो है गौरैया चिड़िया के ऊपर बनाया जा रहा है ये कार्यक्रम। तो आज हमने गौरैया चिड़िया का जो आवास है, जो वो घोंसला बनाती है, उसे बहुत ही नेचुरल प्रकार से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वर्कशॉप है इसी के लिए आयोजित की गई है। गौरतलब है कि विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। वन विभाग ने इस संबंध में एक वेबसाइट भी तैयार की है, जिसके माध्यम से लोगों को सस्ती दर पर घोंसला उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।